Hello students, welcome to the new topic that is excretion। और ये excretion में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये excretion का मतलब क्या होता है। तो x का मतलब होता है क्या चीज आउट, ठीक है। और वहीं पर क्रिएट का मतलब यहाँ दिस क्रिएशन इज कम फ्रॉम द क्रिएट, और क्रिएट का मतलब होता है फ्लो। तो मतलब इसमें क्या देखें कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आउटफ्लो करवाना है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब हो गया क्या चीज कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस। अब ये केमिकल सब्सटेंसेस कहाँ से आएगा, तो फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और अगर स्पेशली बात करें किस टाइप का चीजों को रिमूवल करना है, तो मेनली नाइट्रोजिनस। क्यों, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अभी। क्या चीज, मेनली नाइट्रोजिनस। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि केमिकल सब्सटेंस का रिमूव करना है, जो कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, मेटाबॉलिज्म से। और उसमें भी कौन सा केमिकल को, तो मेनली नाइट्रोजनस सब्सटेंस को रिमूव आउट करना है। और इसी के लिए जो ऑर्गन्स इसमें एसोसिएटेड रहेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे एक्सक्रीशन में, उन सभी पूरे ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम बोल देते हैं, जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज की, ऑर्गन्स विच आर कंसर्न with the formation of with the formation, storage and elimination of urine constituent या constitute the excretory system is called excretory system। चलिए, ये बात तो समझ में आ गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको बोल दिए, कि मतलब जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है ऑर्गन्स, उन सभी मिलाकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो बट यहाँ पर बात आती है क्या चीज, मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट निकला, तो मेटाबॉलिज्म से किस टाइप का केमिकल सब्सटेंस निकलेगा। तो मेटाबॉलिज्म किस चीज का हो सकता है, हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हम लोग फैट भी इंटेक कर लेते हैं, प्रोटीन भी इंटेक कर लेते हैं, और कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हमारे बॉडी में रहता है। तो वो सब कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, उन सभी को ब्रेक डाउन होता है तो कुछ न कुछ वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे वो देख लेते हैं, क्या चीज हो जाएगा। तो हम लोग जैसे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया। ये सब प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब का प्रोडक्ट का तो मेटाबॉलिज्म होना है, तो न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग जानते हैं क्या, कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन हाइड्रोजन, हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बोल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें भी फैट में भी हम लोग को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर प्रोटीन की बात करते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ साथ नाइट्रोजन भी रहता है। और उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड में भी हम लोग को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इवन सल्फर इसमें रहता है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट इन सभी से मिलकर बना हुआ है। तो अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट एज फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6, ठीक है। ये किस चीज से बना हुआ है, ये बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से मिलकर बना हुआ है। मतलब इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा।
ठीक है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ठीक उसी तरीके से फैट में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी फैट मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने के कारण हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा, इसके साथ साथ हम लोग को वाटर भी रिलीज होगा। और चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग को रिमूवल क्या होगा, अमाइन ग्रुप, या जिसको बोल सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट जो बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट्स रहेगा, यानी अमाइन ग्रुप रिलीज होगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, फिर वाटर रिलीज होगा, और साथ साथ क्या चीज, अमाइन ग्रुप रिलीज होगा। और ये अमाइन, देखिए अब यहाँ पर बात क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, कैसे, ये रिमूव होगा बाई प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो वाटर वगैरह होता है, वाटर भी कुछ अमाउंट में किडनी से रिलीज होता है, यानी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, उससे रिलीज होता है, फिर कुछ स्वेट ग्लैंड के कारण भी रिलीज होता है, तो उन सभी से वाटर भी रिमूव हो जाएगा। बच गया ये हमारा जो नाइट्रोजनस ग्रुप जो है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, अमाइन ग्रुप है, ये क्या करता है, इसके अपने आप को फॉर्म में चेंज कर लेता है, ये सबसे बेसिक फॉर्म है अमाइन ग्रुप जो बोल रहे हैं, तो ये अपने आप को क्या करता है, दूसरे दूसरे फॉर्म में चेंज कर लेता है। किस किस फॉर्म में चेंज करेगा, तो डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट टाइप का चीजों में, और वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। तो जैसे कैसे, तो ये अमाइन ग्रुप है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो हम लोग इसको बोल देते हैं क्या चीज, अमोनिया बोल दिए। तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। वहीं पर ये और कंसंट्रेट बना कर लेता है अपने आप को, और वो कन्वर्ट कर लेता है यूरिया में। फिर से ये अमाइन ग्रुप है तो वो और कंसंट्रेट कर लेता है अपने आप को, और वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है। तो अब ये जो अमोनिया में कन्वर्जन हुआ, इसके लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए इसके रिमूवल के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो अमोनिया है, दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट्स, मोस्ट टॉक्सिक कंपाउंड टू एनिमल्स। ये एनिमल्स के अगर बॉडी में प्रेजेंट रहा अमोनिया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और इसीलिए इसका रिमूवल होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है हमारा यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो अमोनिया है, अब अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या बोले, यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक। ठीक है। यूरिया इज ऑल्सो लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये अमोनिया से कम टॉक्सिक रहता है, बट यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक है। लेकिन यूरिक एसिड अमोनिया और यूरिया से दोनों से बहुत कम टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो जो एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करते हैं, क्यों अमोनिया को रिलीज, क्यों ये ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसके रिमूवल के लिए क्या होता है कि दे रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या बोल सकते हैं कि फॉर इट्स रिमूवल इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। तो अब ये देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसको चाहिए, तो वैसा एनिमल्स जो पानी में रहता है, ठीक है, जैसे कि हो गया एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स हो गया, फिशेस वगैरह हो गया, तो उन सभी पानी में रहता है, तो वो अमोनिया को आराम से रिलीज कर सकता है। तो जो एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करता है, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोल दिए,
एमोनोटेलिक एनिमल्स बोल दिए। क्या बोल दिए कि जो एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करेगा, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि द एनिमल्स which excrete the ammonia called ammonotelic animals. Ammonotelic animals, ठीक है। वैसे हम लोग एनिमल्स को क्या बोल दिए, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोल दिए, ठीक है। अब ये कौन कौन सा हो गया, इसका एग्जांपल इधर ले देते हैं। क्या चीज, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स और जितने भी बोनी फिशेस होते हैं, यानी मोस्ट बोनी फिशेस, वो सभी के सभी क्या है, अमोनिया रिलीज करते हैं। जैसे अगर जो हम लोग बाहर मार्केट में जो फिश मिल रहा है, दे आर ऑल बोनी फिशेस, तो वो अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को जो कि अमोनिया को रिलीज कर रहा है, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोल दिए, एमोनोटेलिक बोल दिए। अब उससे कम देखिए, तो देखिए कुछ लैंड के तरफ आना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग लैंड पर आ गए हैं, ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कम रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिया। तो वैसे एनिमल्स जिसको कम जरूरत पड़ती है वाटर की रिमूव, ये नाइट्रोजन वेस्ट जैसे यूरिया को रिमूव करने के लिए, तो वैसे एनिमल्स जो यूरिया रिलीज करते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग यूरोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। पहले इसको कर देते हैं क्लियर। तो हम लोग क्या बोल दिए कि जो यूरिया को रिलीज करने वाला एनिमल्स हो गया, यानी द एनिमल्स which remove the urea is called यूरोटेलिक एनिमल्स। यूरोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे अपनी बात कर लेते हैं हम लोग, मैमल्स, most amphibians, cartilaginous fish, ये सब क्या करेगा, यूरिया को रिलीज करेगा। वहीं पर हम लोग क्या देखे कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स रहेंगे जो कि यूरिक एसिड को रिलीज करता हो। तो यूरिक एसिड के लिए हम लोग को सबसे कम वाटर चाहिए, ठीक है। तो वैसा एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है, रिमूव करता है, वैसे एनिमल्स को हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। तो क्या बोल दिए, द एनिमल्स which remove the uric acid called क्या चीज, यूरिकोटेलिक। कंफ्यूजन नहीं होना है, एक यूरिया के लिए क्या है, यूरोटेलिक है, और यहाँ पर क्या हो गया, यूरिकोटेलिक हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्ड्स दिन भर में पानी बहुत कम पीता है, तो उसी के अनुसार अपना बॉडी को अडॉप्ट कर लिया है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे। तो वैसे एनिमल्स को कि जो कि यूरिक एसिड को रिलीज करता हो, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोल दिए, यूरिकोटेलिक बोल दिए, ठीक है। अब इसके अलावा अब यहाँ पर हम लोग क्या बात बोले थे, ऐसे एक और भी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि एरिड लैंड पर रहने वाला एनिमल, जैसे स्कॉर्पियन वगैरह हो गया, स्कॉर्पियन हो गया या स्पाइडर्स हो गया, ये और भी यूरिक एसिड से भी लेस टॉक्सिक एलिमेंट्स को या मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
तो उसको हम लोग ग्वानिन बोलते हैं, ठीक है ना, ग्वानिन। चलिए वो इतना भी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी बोल दिए। तो क्या वो रिलीज करता है स्कॉर्पियन या स्पाइडर? वो ग्वानिन रिलीज करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात किए थे कि रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट, और इसमें रिमूवल ऑफ जो केमिकल वेस्ट हुआ, इसके लिए ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग ऑर्गन सिस्टम की बात किए थे। तो अब हम लोग बात करते हैं किस किस टाइप का, ये जैसे हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, हम लोग अपने ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो क्या किडनी हमारा जो रिमूवल करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, तो क्या सिर्फ किडनी ही रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल, या और भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में? क्योंकि हम लोग का एनिमल किंगडम में क्या हम लोग लास्ट ईयर क्या पढ़े थे 9th क्लास में, तो एनिमल्स एक छोटे से सेलुलर लेवल का हो सकता है, और एक सबसे बड़ा जैसे ह्यूमन बींग्स जैसा है, स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स क्लासेस, और वहां पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो जैसे सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स की बात करते हैं, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, अब प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव यानी फर्स्ट टाइप का एनिमल्स, और जोआ मतलब एनिमल्स हो गया। तो ये कैसे एक्सक्रीट करेगा? तो चूंकि हम लोग देखे थे क्या कि प्रोटोजोआ में ढेर सारे सेल्स मिलकर एग्रीगेट होकर ही एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग प्रोटोजोआ या फिर सिंपली तौर पर स्पंज बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर हर एक सेल्स इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो अगर सेल्स में मेटाबॉलिज्म होगा, तो सेल मेम्ब्रेन के कारण डिफ्यूज आउट कर देगा, उसे बाहर निकाल देगा। बोल सकते हैं क्या चीज, तो प्रोटोजोआ removes the nitrogenous waste through diffusion, removes removes the nitrogenous waste by diffusion। और डिफ्यूजन किसके थ्रू होगा, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर यही बात करते हैं, इससे अपर क्लासेस की बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लें प्लेटी हेलमेंथिस की बात कर लेते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस। और प्लेटी हेलमेंथिस में क्या आता है, तो प्लेटी हेलमेंथिस को हम लोग फ्लैट बॉर्म बोलते हैं, फ्लैट बॉर्म, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग को प्लेनेरिया वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये प्लेटी हेलमेंथिस में रिमूवल किस तरीके से हो गया, तो अब देखिए ये प्रोटोजोआ से एडवांस टाइप का एनिमल्स है, तो एडवांस टाइप का हुआ तो अपना एक्सक्रीट आउट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स डेवलप किया। अब देखिए, अब अचानक से तो किडनी डेवलप नहीं होगा, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते हुए ही वो किडनी तक पहुंचा है। जैसे अभी आपको बोला जाए 5th क्लास के बच्चे को मेडिकल देना है, तो कैसे उसको समझ में आएगा, बायोलॉजी तो समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री नहीं ढंग से समझ में आएगा। तो क्या करता है, हर एक स्टेप वाइज, यानी 5th 6th 7th 8th 9th 10th इस तरीके से वो करते हुए जाएगा, तो बेसिक क्लियर करते हुए चलेगा, और फिर जाकर वो डॉक्टर के लिए एमबीबीएस के लिए तैयारी कर सकता है। तो ठीक उसी तरीके से प्रोटोजोआ सिंपलर फॉर्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी तरीके से जो एडवांस हुआ प्लेटी एलिमेंटिस, तो इसमें एक टाइप का एक ऑर्गन्स डेवलप हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स, या उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। ये बड़ा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है किसका, प्लेटी हेलमेंथिस का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेटी हेलमेंथिस में रिमूवल किसके थ्रू होता है, रिमूवल इज डन थ्रू क्या चीज, फ्लेम सेल्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है। अब उसी तरीके से अब इसके और भी आगे देखा जाए, तो जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं अर्थ बॉम्ब की बात कर लेते हैं, अर्थ बॉम्ब किस फॉर्म में आता है, तो अर्थ बॉम्ब एनालिडा में आता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनालिडा हो गया या अर्थ बॉम्ब हो गया, अर्थ बॉम्ब
अर्थवॉर्म। तो ये अर्थवॉर्म के पास और डेवलपमेंट हुआ, और ये प्रोटोनेफ्रिडिया, अभी देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रोटो, प्रोटो मतलब फर्स्ट, यानी प्रिमिटिव टाइप का नेफ्रिडिया डेवलपमेंट हुआ। तो अब जाकर ये रिमूव हुआ और थोड़ा सा एडवांस हुआ, मतलब अर्थवॉर्म में रिमूवल किसके थ्रू हो रहा है, रिमूवल इज डन थ्रू नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। और यही सब नेफ्रिडिया जाकर आगे और मॉडिफाइड होगा और वो जाकर किडनी का फॉर्मेशन बोलेगा करेगा। तो नेफ्रिडिया, ये अर्थवॉर्म इज डन बाय नेफ्रिडिया, और साथ साथ स्किन के थ्रू भी ये रिलीज आउट करते हैं। ठीक उसी तरीके से इंसेक्ट्स वगैरह की बात करते हैं, तो इंसेक्ट्स वगैरह में क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स वगैरह में वो डेवलप और ज्यादा डेवलप कर जाएगा। और जैसे कि कॉकरोच हो गया, इन सभी में माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट्स, जैसे कि हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच, तो वहां पर ऑर्गन्स बना जिसको हम लोग बोलते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। रिमूवल इज डन थ्रू क्या चीज, माल्पीजियन बॉडी, माल्पीजियन बॉडी या माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो कॉकरोच जब आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो इसका एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे मान लीजिए ये हो गया माउथ, माउथ से फिर इधर से क्रॉप गिजर्ट्स आएगा, उसके बाद फिर इसका एलिमेंट्री कैनाल, फिर ये यानी फोरगट, फोरगट के बाद मिड गट आएगा, मिड गट, और मिड गट के बाद फिर हाइंड गट आएगा, यानी सबसे लास्ट वाला हिस्सा आएगा। तो जहां पर मिड गट और हाइंड गट जहां पर जुड़े हुए रहते हैं, उस तरीके से इस तरीके से ट्यूबुलर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं माल्पीजियन बॉडी बोलते हैं, माल्पीजियन बॉडी। ये अभी नहीं समझ में आया होगा। एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, कौन कौन सा, तो एक हो गया फोर फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो मिड गट और हाइंड गट के जहाँ जंक्शन है, वहीं पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसकी संख्या 150 के अप्रोक्स रहती है। इतना आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। चलिए सिंपली बात में आप समझिए क्या, कि जैसे इंसेक्ट हो गया, जैसे कॉकरोच, उन सभी में नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे रिमूव होता है, तो माल्पीजियन बॉडी से होता है। ठीक उसी तरीके से अगर क्रस्टेशियन की बात करें, क्रस्टेशियन की समझ में नहीं आएगा, क्रस्टेशियन का मतलब अभी आप मार्केट में जाइए, फिश मार्केट में, वहां पर प्रॉन्स वगैरह मिलेंगे देखने को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उस जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको क्रस्टेशियन बोलते हैं। तो क्या हम लोग बोलते हैं कि जो क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन जैसे कि हम लोग इसमें प्रॉन की बात कर रहे हैं, तो क्रस्टेशियन यानी प्रॉन्स में किस तरीके से रिमूव होता है, तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स हुआ। रिमूवल is done through क्या चीज, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, या जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि डिफरेंट टाइप्स। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो सब किस चीज से रिमूवल करेगा। तो अगर ह्यूमन बींग्स या मैमल्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में किससे हो गया, ह्यूमन बींग्स में हो जाएगा क्या चीज, किडनी स्पेशलाइज्ड बिल्कुल हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज रिमूवल के लिए यूज करते हैं हम लोग ऑर्गन्स, लीवर हो गया, स्किन हो गया, इसके अलावा लंग्स हो गया। कैसे, तो अब हम लोग किडनी से तो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ लीवर है तो लीवर से हम लोग का प्रोडक्शन होता है बाइल पिगमेंट्स, और बाइल पिगमेंट्स में जो कि बनाता है क्या चीज, बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन किसके टूटने के कारण बनता है, तो वो आरबीसी के टूटने के कारण बनता है। तो उस आरबीसी को टूटने से जो बिलीरुबिन बना उसको भी रिमूव आउट करना है, इसलिए लीवर हो गया। स्किन से हम लोग देखिए सॉल्ट कुछ निकलता है, वाटर निकलता है,
कुछ ऑयल्स, एक्सेस ऑयल्स वगैरह रहते हैं वो सब रिमूव होता है, और हम लोग लंग्स से तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हुए, लेकिन मेनली हम लोग क्या देखना है, नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, यानी किडनी के बारे में देखना है। तो मतलब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या चीज, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। अब ह्यूमन बींग्स में किस तरीके का एक्सक्रीशन किस ऑर्गन से होगा उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या चीज, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। अब ये कैसा शेप का है, तो बीन शेप का किडनी है, बीन शेप, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज है, तो इसके पास वन पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरेटर्स। फिर क्या है, वन यूरिनरी ब्लैडर है, वन यूरिनरी ब्लैडर। और फिर क्या है, वन यूरेथ्रा, वन यूरेथ्रा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें पेयर ऑफ किडनी, किडनी का काम क्या है, तो किडनी का काम क्या है कि दिस किडनी विल प्रोड्यूस क्या चीज, यूरिन, ये यूरिन का प्रोड्यूस करेगा, यूरिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। अब यूरिन प्रोडक्शन हुआ, उसको कैरी करने के लिए यूरेटर्स है, यूरेटर का काम क्या है, यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया यूरेटर्स, तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, तो ये टेम्पोरली स्टोर करता है किस चीज का, यूरिन का। तो यूरिनरी ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर यूरिन, ठीक है। और यूरेथ्रा का काम क्या है, तो वो जो स्टोर यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर के पास, तो उस यूरिन को बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज कर दे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट द यूरिन आउट द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किस चीज से बना हुआ है, तो किडनी है, किडनी से जुड़ा हुआ यूरेटर है, यूरेटर जुड़ा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जुड़ा हुआ है। किडनी प्रोड्यूस करेगा, यूरेटर उसको प्रोड्यूस, जो यूरिन हुआ है उसको स्टोर होने के लिए यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट कर देगा, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर करेगा। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो वहां से उस यूरिन को बाहर हमारे अपने बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। तो इस टाइप से हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग डिटेल में किडनी के बारे में, इन सभी के बारे में देखें, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।